अब हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। इस कविता को अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा। लेखन का तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछा जाता है ये भी क्लियर हो जाएगा, और कुछ सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस कविता को समझेंगे। बस आप लोगों को कहानी को सुनना है, समझना है। कभी मतलब याद रखने कोई फायदा नहीं, बस आपको सुन लेना है कि कविता कहना क्या चाह रहा है, हम आपको वही समझाएंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, ये कविता दो पद में है, जिसमें से पहला पद पढ़ रहे हैं हम लोग। एक नैन कवि मोहम्मद कुनी सोई विमोहा जई कवि सुनी। एक नैन यानी एक आंख, कवि मतलब कवि, मोहम्मद मतलब मोहम्मद जायसी का नाम है, कुनी मतलब कुर्बान, यानी ये कहते हैं एक नैन यानी एक आंख के होते हुए भी जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी वो क्या है, कुनी है, यानी उनके पास सिर्फ एक आंख है तब भी ये गुणवान है, तब भी इनके पास बहुत सारा गुण है। सोई विमोहा जई कवि सुनी, और जो भी इनकी कविता को सुनता है वो एकदम सुनते रहता है, वो खुश हो जाता है ना। ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कविता कर्तन पाठ से दी गई है, जिसमें कवि कहता है एक नैन होते हुए भी, नैन का मतलब आंख, यानी एक आंख होते हुए भी जैसी जो है वो क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो गुणवान है। जो भी उनकी कविता को सुनता है वो मोहित हो जाता है, वो खुश हो जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ, एक नैन कवि मोहम्मद कुनी यानी एक आंख होते हुए भी कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो क्या है, गुणवान है। जो भी इनका कविता को सुनता है